पार्टिकल इज, एक एग्जांपल देखते हैं अपन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के ऊपर। पार्टिकल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन ईच डायरेक्शन, इट हैव एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है ना। फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन 0 to 6 सेकंड। ठीक है ना। वेलोसिटी एवरेज स्पीड इन 0 to 6 सेकंड एंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 8 सेकंड। ये अपन ऐसे डायरेक्शन बना लेते हैं। ये ईस्ट हो गया, नॉर्थ इधर हो गया, वेस्ट साउथ। ठीक है ना, साउथ। तो इसका यह मतलब हो गया कि यदि हम यहां से देखें तो पार्टिकल इज मूविंग, ये पार्टिकल है और पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड इन ईच डायरेक्शन। इन ईच डायरेक्शन। क्लियर है यहां तक। अब यदि इसका एक्सेलरेशन देखें तो एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन वेस्ट, मतलब वेस्ट की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है। और मैंने ये बोला एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। मैं वेलोसिटी से चालू हो जाता हूं। सी पार्ट सबसे पहले सॉल्व कर लेता हूं, इजी है। मैंने बोला वेलोसिटी निकालनी है। सी पार्ट का यदि सॉल्यूशन देखें तो मैंने बोला ये होना चाहिए v इक्वल्स टू u प्लस at। v इक्वल्स टू u प्लस at होना चाहिए। मैंने बोला खास बात ये है कि v एंड u आर, v u एंड a ऑल थ्री आर इन वेक्टर क्वांटिटी और आप वेक्टर पढ़ चुके हैं। तो आप इसको किसी एंगल पर भी हो सकता था, IJK वगैरह में भी हो सकता था, जैसा अपन 2D में देखेंगे। लेकिन मैं यहां पर 1D कर रहा हूं तो मैंने बोला u अगर इस तरफ है ईस्ट में, तो आप लोगों ने बोला कि ये वेक्टर में आपने प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसको ऐसे लिखना चाहिए और एक्सेलरेशन को ऐसे लिखना चाहिए। चेक कीजिए एक बार। अरे -i वेस्ट का। तो मेरे लिए v का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाना चाहिए 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड i प्लस a का वैल्यू हो जाएगा -2i। यूनिट नहीं लिख रहा हूं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखना चाहे लिख दीजिए। एंड t का वैल्यू मुझे 8 सेकेंड दिया हुआ है। तो ये हो गया 10i -16i मीटर पर सेकेंड में, मतलब v का वैल्यू मेरे पास आ गया -6i मीटर पर सेकेंड। आपने हमने ऐसे तो नहीं देखा कभी। मैंने बोला अपन लोग थोड़ा सा आलस कर जाते हैं। ये अपने को मालूम है ये 1D चल रहा है। मैं अभी कर रहा हूं काइनेमेटिक्स इन 1D या मोशन इन 1D। 1D का मतलब होगा हमेशा एक ही एक्सिस पर चल रहा होगा, हमेशा एक ही एक्सिस पर चल रहा होगा। तो मुझे मालूम है u, a, v, s ऑल क्वांटिटीज आर इन आइदर i और j और k। इसका मतलब ये वाली चीजें हमेशा ये भी i में, ये भी i में, ये भी i में। तो लोगों ने बोला लिखे ही क्यों? तो लोगों ने लिखा नहीं और इसी को उन्होंने वेलोसिटी को बोल दिया +10 और एक्सेलरेशन को बोल दिया -2। उन्होंने बोल दिया कि मोशन की डायरेक्शन को, हमने बोला इस चीज को पॉजिटिव ले रहे हैं। सिर्फ एक चीज हटाइए, अगर कोई वेक्टर अच्छे से जानता है तो इसका मतलब वो वेक्टर से करते रहे, 1D भी हो जाएगा, 2D भी हो जाएगा, 3D भी हो जाएगा। बस ध्यान रखना है v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर आर वेक्टर इक्वेशन। ठीक है ना। इसलिए मैंने जानबूझ के इधर i लिखा। लेकिन आप देखेंगे बुक्स में यदि देखें या कहीं आप पढ़ेंगे तो शायद उन्होंने 10i की जगह +10 और -2 ही लिख दिया। ये अपना आलस है। अपन 1D पढ़ रहे हैं तो अपने को मालूम है सब i में ही आएंगे या सब j में आएंगे या सब k में आएंगे। तो उन्होंने जबरदस्ती क्या मेहनत क्यों करें i लिखकर, इस i को हटा दें। तो इसलिए उन लोगों ने बोला कि u को आप +10 लिख दीजिए, i हटा दिया, क्योंकि i उनको मन ही मन मालूम था कि ऑल आर मूविंग ऑन x एक्सिस। अब उसको x बोलो या ना बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैसे भी रेफरेंस पर डिपेंड करता है। और इसीलिए इसका भी i हटा दिया। तो उन्होंने बोला u इज +10 इस मोशन, और उन्होंने बोला इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो जो एरो इधर की तरफ आएगा उसको प्लस लिख दिया और जो एरो इसके अपोजिट आएगा उसको माइनस लिख दिया। तो उन्होंने बोला वी आर कंसिडरिंग
डायरेक्शन ऑफ मोशन एज एन एक्सिस, तो आई, जे और के से रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। इसके पैरेलल जितने एरोज होंगे उनको प्लस लिखेंगे और इसके एंटी पैरेलल जितने एरोज होंगे उसको माइनस लिखेंगे। और किसी डायरेक्शन में ना वेलोसिटी होगी ना एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वी आर स्टडिंग 1D। 1D का मतलब ऑन अ सिंगल एक्सिस, तो एक्सिस सिंगल होगी मतलब लाइन एक ही होगी, तो वेक्टर आइदर पैरेलल टू दिस चूजन डायरेक्शन और इट विल बी एंटी पैरेलल टू इट, या तो वो इसके पैरेलल होगा या वो इसके एंटी पैरेलल होगा। ठीक है, इसलिए अपना प्लस और माइनस से काम चल गया। अगर आप आई और जे नहीं भी लिखेंगे तो भी मेरा काम चल जाएगा, इसलिए आप बुक्स में यदि देखेंगे तो वहां ऐसा मिल जाएगा, ए की वैल्यू -2 एंड टी का वैल्यू 6। क्लियर है? क्या था? इसको अपन बोलेंगे -2, सॉरी कितना आ गया, सॉरी टी वॉज 8, तो यहां से v का वैल्यू कितना आ गया -6 मीटर पर सेकेंड। ऐसा बुक्स में सॉल्व किया हुआ होगा, उन्होंने आई वगैरह नहीं लिखा होगा। क्लियर? सी पार्ट हो गया आपका ये। अब मैं यहां से इसके ए पार्ट की बात करता हूं, ए और बी पार्ट। ठीक है ना? ए पार्ट की बात करें, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट by total time। एवरेज वेलोसिटी ऐसे डिफाइन किया जाता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। इसका मतलब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, किस में निकालना है? टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 6 सेकेंड। इसका मतलब मुझे एस का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मुझे एस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब मुझे चाहिए एस का वैल्यू फाइंड आउट करना है और मुझे यू दिया हुआ है। इनिशियली पार्टिकल वॉज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट। मैंने बोला कि मैंने ईस्ट को ही पॉजिटिव लिया है, तो इसलिए मैंने यू को प्लस ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड लिख दिया। ये मेरा आलस है, वरना मुझे लिखना चाहिए था 10 मीटर पर सेकेंड प्लस आई, लेकिन मैंने बोला कि चल जाएगा काम, क्योंकि 1D है तो आई तो सब में ही आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, ए में भी, सब में आई आएगा। जो भी डायरेक्शन की बात करेंगे, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो उसको छोड़ देंगे। ए का वैल्यू यदि अपन ने देखा तो वो वेस्ट में है, तो मैंने बोला अपोजिट टू दी सिलेक्टेड डायरेक्शन आ रहा है, इसलिए -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस साइन अपोजिट बता रहा है मेरी डायरेक्शन सिलेक्शन के, मेरी डायरेक्शन ये थी तो -2 इधर की तरफ है। ठीक है ना? और यदि आप चाहें तो 2 मीटर पर सेकेंड -i लिखिए यहां से। और t का वैल्यू यदि देखें इंटरवल, तो t = 6 सेकेंड आ रहा है। यदि यहां से t 6 सेकेंड आ रहा है, u आ रहा है, तो इसका मतलब मैंने s का वैल्यू निकाल लिया। s का वैल्यू होगा 10 × 6 प्लस हाफ -2 × 6 का स्क्वायर, तो इसका मतलब 60 - 36 आ जाएगा ये। देखिए -24 आ रहा होगा, सही है, सॉरी प्लस ऑफ 24 मीटर, 60 - 36। ये मेरे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया। आपने मुझे बताया टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज एवरेज वेलोसिटी, तो 24 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन 0 to 6 सेकेंड इज 6 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? वेलोसिटी एट t = 8 कितना आया था मेरा? t = 8 कितना आया था? -6। -6 का मतलब हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। माइनस मतलब बता रहा है अपोजिट टू द सिलेक्टेड डायरेक्शन, इसका मतलब 6 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट। और अगर आप लैंग्वेज में नहीं लिखना चाहते तो इसी को टुवर्ड वेस्ट को क्या लिख देंगे? माइनस। तो इसका मतलब -6 लिखिए या टुवर्ड्स वेस्ट लिखिए, एक ही बात है।
अब यदि अपन यहां पर बात करें, ये मेरा ए पार्ट सॉल्व हो गया। ए पार्ट का आंसर कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। बी पार्ट का आंसर कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स वेस्ट। अब मेरे पास है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगा? अब खतरनाक चीज आ रही है। कल अपन ने यही क्लास खत्म किया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मतलब जहां भी डिस्टेंस ट्रेवल आए, मेरी किसी इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस ट्रेवल का कोई फॉर्मूला नहीं है। डिस्टेंस ट्रेवल या तो डेफिनेशन से निकलेगा, डेफिनेशन इज द पेरीमीटर ऑफ अ पाथ ट्रेस्ड बाय द पार्टिकल। पाथ, जो भी पाथ है उसका पेरीमीटर, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। आप पेरीमीटर निकालना जानते हैं तो आप मैथ्स के पेरीमीटर बताइए, मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो एक तो वो तरीका है। एक, यदि 1D मोशन है, कल जो लास्ट अपन ने देखा था, यदि 1D मोशन है तो वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओनली एंड ओनली इफ पार्टिकल डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ड्यूरिंग मोशन। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। आईआईटी यदि पूछेगा तो इस जगह से सवाल पूछ सकता है, तो मुझे हमेशा टोटल डिस्टेंस जहां भी आएगा उस जगह थोड़ा सा कॉशियस होना है। मैंने बोला पहला चेक, ठीक है ना, मुझे टोटल डिस्टेंस निकालना है 0 to 6 में, और चेक होगा वेलोसिटी का 0 हो रही है कि नहीं हो रही है। मुझे चेक करना है वेलोसिटी किस जगह 0 हो रही है, यदि हो रही है तो ये मेरा चेक है जहां भी डिस्टेंस आएगा। दोबारा बोल रहा हूं, डिस्टेंस ट्रेवल का कोई फॉर्मूला नहीं है। डिस्टेंस ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा यदि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, ये पता चलेगा कि किस इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी 0 हुई है इससे। अगर वेलोसिटी 0 होने से पहले उसकी वेलोसिटी का साइन और वेलोसिटी 0 होने के बाद उसकी वेलोसिटी का साइन यदि डिफरेंट होता है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। ठीक है ना, अगर सेम होगा तो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। 2 एग्जांपल जस्ट इससे पहले अपन ने ये देख चुके हैं। अब मैंने चेक लगा रहा हूं, चेक है कि V0 हुआ है कि नहीं हुआ, पहले ये देख लें। तो मैंने बोला V0 चेक करना है, तो मैंने फॉर्मूला लगाया V = U + AT। मुझे चेक करना है V की वैल्यू किस जगह 0 हो रही है, इसलिए V की जगह मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, U0। U का वैल्यू मुझे गिवन है, U का वैल्यू मेरे पास कितना गिवन है, +10। ठीक है ना, A का वैल्यू मेरे पास कितना है, A कितना है 2 इनवर्स डायरेक्शन, इसलिए -2। एंड T मुझे नहीं मालूम किस समय 0 हो रहा है, तो इसका मतलब T विल बिकम 0 एट 5 सेकेंड। बहुत ही बढ़िया। T अगर मैं 5 से छोटा डालता हूं, 4 डाल देता हूं, 4.5 डाल देता हूं, तो ये 4.5 × 2 9 बनेगा, 10 - 9 1 आया, +1। ठीक है ना, अगर मैं 5 से बड़ा डाल देता हूं, 5.5 डाल देता हूं, तो 11 बनेगा नेगेटिव का, तो -1 आ रहा है। इसका मतलब 4.5 पर, ठीक है ना, पॉजिटिव वेलोसिटी थी, 5.5 पर नेगेटिव वेलोसिटी थी, तो इसका मतलब वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब हुआ इधर चल रहा था, अब ये इधर चल रहा है 5. अगर ये पलट गया है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा तो आपको सिर्फ तब तक निकालना है जब तक ये पलटा नहीं है। तो आपने बोला 0 से 6 सेकेंड में, और 5 सेकेंड इज द टर्निंग पॉइंट। 5 सेकेंड इज टर्निंग पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कल अपन ने यही क्लास छोड़ी थी,
इसलिए मैंने दोबारा रिवीजन में ये इसी जगह से चालू किया। 5 सेकेंड इज अ टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट कैसे मालूम चलता है कि जिस जगह वेलोसिटी 0 होगी उस जगह टर्निंग पॉइंट होगा। इसका मतलब 0 से लेके 5 सेकेंड तक, 0 से लेके 5 सेकेंड तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम, और 5 से लेके 6 सेकेंड तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम। तो इसका मतलब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है 0 से 5 एंड 5 to 6। अब देखिए मेरे पास फाइनल वेलोसिटी मालूम चल गई है। मुझे अगर इस मोशन लाइन पर इसको डिफाइन करूं तो आपने लाइक ये यदि t इजिकल्स टू 0 है तो ये t इजिकल्स टू 5 सेकेंड होगा और यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी और पार्टिकल 0 से 5 में आगे चला होगा, और 5 से 6 सेकेंड में ये पीछे आया होगा और पार्टिकल यहां चला होगा। t इजिकल्स टू 6 सेकेंड पर वो यहां कहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस आएगा, तो ये चीज निकलेगी डिस्प्लेसमेंट जो अपन निकाल चुके हैं, इट वाज 24, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड आएगा लेंथ ऑफ दिस लाइन प्लस लेंथ ऑफ दिस लाइन। इसका मतलब आपने बोला 0 से लेके 5 सेकेंड तक आप अलग निकाल लीजिए डिस्प्लेसमेंट। अब मेरे को v और u पता है तो मैंने डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज कर लिया। u का वैल्यू 10 है, 5 सेकेंड तक 0 to 5 निकाल रहा हूं बिकॉज 0 to 5 का डिस्प्लेसमेंट और 5 to 6 का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होगा मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। लेकिन 0 to 6 तक का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, बीच में डायरेक्शन चेंज होगी। 10 फाइनल वेलोसिटी 0 क्योंकि 5 सेकेंड पर निकाल रहा हूं, डिवाइडेड बाय 2 into 5, ये 5, तो इसका लगे ये लेंथ आई 25, यही मार्क कर देता हूं डायग्राम में। इस जगह तक डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज वन एंड द सेम थिंग। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट के ही फॉर्मूले है, मेरे पास कभी भी डिस्टेंस का फॉर्मूला ही नहीं है। यहां पर यदि डिस्प्लेसमेंट देखूंगा तो डिस्प्लेसमेंट मैंने निकाला 5 to 6, 5 to 6 निकाला, 0 से 5 और 5 से 6 क्योंकि 5 टर्निंग पॉइंट है, ठीक है ना। तो 5 पर मेरी वेलोसिटी 0 थी, u का वैल्यू 0, v का वैल्यू निकाल लेता हूं, v का वैल्यू 6 यहां पर रखा, तो -12 प्लस 10 -2, तो -2 लिख सकते हैं। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, डिवाइडेड बाय 2 रख दिया, इनटू टाइम, ये चेक था मैंने हटा दिया वेलोसिटी, इनटू टाइम। 5 to 6 का मतलब 1 सेकेंड हो गया, तो इसका लगे कितना हो गया -1 मीटर। चेक कीजिए, तो इसका मतलब 5 to 6 में 1 मीटर, -1 मीटर का मतलब हुआ पीछे की तरफ आया, लेकिन मुझे तो डिस्टेंस चाहिए तो ये 1 मीटर हो गया। अब देखिए यदि डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो 25 और -1 ऐड कर देते थे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो 25 और -1 24 ही आया था अपना डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो उसमें कोई साइन नहीं होता, तो 25 + 1 करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैंने बोला टोटल डिस्टेंस निकालने का क्या तरीका हो गया, टोटल डिस्टेंस is displacement in 0 to 5 second plus displacement in 5 to 6 second अपॉन मैग्नीट्यूड के साथ इस टोटल डिस्टेंस, और यहां पर क्या था टोटल टाइम, कितना 6, तो आंसर आ गया 26/6 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर। यह आ जाएगा 4.33 एंड सो ऑन। देखिए मैंने एक लाइन बताई थी, जब अपन ने एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड देखा, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, तो यहां पर एवरेज स्पीड इज 4.33 वाइल एवरेज वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब एवरेज स्पीड ज्यादा आ रही है। ये कभी बराबर आ सकती है जब डायरेक्शन चेंज ना किया हो, ठीक है। 0 से 5 से पहले पूछता तो ये बराबर आती, ठीक है ना, लेकिन किसी भी कीमत में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से कम नहीं आएगी, ये इम्पॉसिबल है। एवरेज स्पीड कभी भी एवरेज वेलोसिटी से छोटा नहीं होगा। ये क्लियर हो गया पॉइंट। आईआईटी इस जगह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये अच्छी चीज है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस
का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ कंसेप्चुअली कैलकुलेट किया जा सकता है, और मैंने ये कंसेप्ट 3 बार रिपीट कर दिया है वीडियोस में। ठीक है,